नमस्कार। रोचक जानकारियों को मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं का यह 5वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जाने कि जिन मृत लोगों की आत्माओं से हम संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क हो चुका है। कुछ तो संकेत मिलते होंगे, कुछ तो प्रमाण मिलते होंगे। तो सबसे पहला प्रमाण है कि वे सपनों में आने लगेंगे। आप बिल्कुल शांत बैठ कर के आंखें बंद करके और रोज़ 1 घंटा आप यहाँ पर अपनी निगाह ऐसे कर स्थिर करके शांत मन से बार बार उनको संदेश भेज रहे हैं। तो जो ही आप उनका सपना देखने लगें या अचानक जब दिन में कहीं कुछ काम कर रहे हो उनका चेहरा सामने आ जाए स्मृति में, तो आप समझ लें कि वो उनसे संपर्क होने लगा है। अच्छा, ये तो हुआ कि आपको प्रमाण मिल गया, संकेत मिल गया कि उनसे संपर्क हो गया। अब आप उनसे कुछ भी मानसिक संदेश भेजिए, कुछ भी प्रश्न पूछिए, वो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा कि कोई वो उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनको ब्लाइंडनेस है, वो जब सूक्ष्म लोक में जाते हैं तो देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, देख पाते हैं। फिजिकली उनकी आंखें खराब हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका सूक्ष्म शरीर भी खराब है। सूक्ष्म शरीर की आंखें हमेशा स्वस्थ हैं, उनकी फिजिकल आंखें खराब हैं, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में जाते हैं तो वो भी वैसे ही देखते हैं जैसे आँख वाले लोग देखते हैं। अच्छा, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि वो उनका शरीर सूक्ष्म प्रकाश के सतरंगी प्रकाश से बना होता है। और अगली जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि वो उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है और सांस लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनका शरीर प्रकाश का बना हुआ है। प्रकाश और उसकी ऊर्जा अपने आप में उनकी जीवनी शक्ति को बनाए रखती है। तो ऑक्सीजन हम मृतलोक के प्राणियों के लिए ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और भी एक यह है कि ठीक है कि हम अपने परिजनों, अपने परिवार के लोगों, अपने प्रिय लोगों की आत्माओं को बुला सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन क्या हम साधु संतों को भी बुला सकते हैं? और उसके लिए क्या प्रोसेस? उसके लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन साधु संत इतनी आसानी से नहीं आते, क्योंकि उनको बुलाने के लिए आपका स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना ज़रूरी है। आपका मेंटल लेवल स्पिरिचुअली हाई हो, और तब आप साधना करें, इस तरह घंटे भर ध्यान में शांति के साथ बैठें, तब वो उनसे संपर्क हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो अगर वो आ जाएं तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग भस्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए वो खुद ही नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि ये इनसे संपर्क करने लायक अभी वाइब्रेशन तैयार नहीं हुए हैं, इस व्यक्ति का शरीर मन इस लायक नहीं है कि वो हमसे संपर्क कर सके। साधु संत ऐसा जानते हैं, वो स्वयं भी नहीं आते हैं। तो लेकिन इस एपिसोड के अंत में यह मैं बता देना चाहता हूँ, अपने परिजनों से भी संपर्क करने के लिए आपको कम से कम घंटा भर शांत मन से यहाँ दृष्टि रखकर हृदय में या यहाँ भी ये करके उनका ध्यान करना होता है और उनको बार बार कि आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, आपसे संपर्क करना। तो ये घंटा भर कम से कम शांत मन हो। ऐसा ना हो कि मन चरखी की तरह लगातार घूम रहा है 17 जगह और आप कह रहे हैं कि मैं आप संपर्क, तो उनसे संपर्क नहीं होगा। आप चाहे कितना कई साल भी बीत जाए, बिल्कुल मन शांत हो, उन्हीं में मन रमा हुआ हो, तब होता है। तो आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एपिसोड भी मैं इसी विषय पर बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए आप
आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि यह कोई भी मैं सारे एपिसोड में रोचक जानकारियाँ देने जा रहा हूँ तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि वस्तु स्थिति क्या है, मृत्यु के बाद हम क्या जाते हैं। सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और एक निश्चित इस मन स्थिति में आप आ जाएंगे। और सच्चाई यही है कि सारे जो इस संबंध में मैं जो रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ वह यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।